चाचा नेहरू ने कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। क्या उनका मतलब सिर्फ फिजिकल फ्रीडम था या उनका विजन कुछ और था? नमस्ते, मैं हूँ शीतल और आप देख रहे हैं सिर्फ काम की बात विद ब्लू एरा। इस खास पॉडकास्ट सेगमेंट में हम लेकर आए हैं एक नई सीरीज, आजाद देश पर गुलाम सोच। इस सीरीज का पहला एपिसोड, आजादी के दुश्मन। हमारे भारत की आजादी की लड़ाई में काफी संघर्ष हुए। हमने गुलामी की बेड़ियों को तो तोड़ा, लेकिन क्या हम उस सोच से आगे बढ़ पाए? आजादी की लड़ाई के वक्त में बहुत जख्म दिए, पर क्या हम उनसे कुछ सीख पाए? इन प्रश्नों के सिलसिले में एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या हम सच में आजाद हैं? 15 अगस्त 1947, वो दिन जब हमने अंग्रेजी हुकूमत की सारी बेड़ियों को तोड़ दिया। एक ऐसा दिन जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। वो सुबह जब भारत ने अंग्रेजों की गुलामी के अंधेरे को चीरकर आजादी की रोशनी में कदम रखा। ये सिर्फ एक आम दिन नहीं, बल्कि ये था एक सपना जो हजारों ने देखा, लाखों ने जिया। भगत सिंह से लेकर गांधी जी तक, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, हर किसी ने एक ही सपना देखा, एक आजाद भारत। 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से जीतकर भारत ने एक नया स्टेप लिया। अपनी इंडिपेंडेंस और सेल्फ गवर्नेंस को अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक्स आइडल्स, न्याय, स्वाधीनता, समानता और सामाजिक एकता को अपनाया। आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करना नहीं था, बल्कि बनाना था एक ऐसा राष्ट्र जहां हर नागरिक खुद को सशक्त महसूस करे। क्या ये आजादी उन सभी बातों को सार्थक करती है जिसमें भारत की हर तरह से उन्नति हो? हमारे मन में आज की आजादी पर कई सवाल आते हैं। क्या हर भारतीय को मिलता है सामान्य अधिकार, या सिर्फ उच्च पदों पर बैठे चंद लोग इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं? क्या सिर्फ एक संविधान होना काफी है? आजादी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होता। असली आजादी तब होती है जब हर नागरिक को बराबरी का अधिकार, बोलने की आजादी, सोचने की आजादी, जीने की आजादी और अपने फैसले खुद लेने की आजादी मिले। 1947 में संविधान ने हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया, पर क्या ग्राउंड रियलिटी में जाति और धर्म अब भी रुकावट नहीं है? राइट टू वोट, जिसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी जाना जाता है, आर्टिकल 326 के अंडर हर 18+ नागरिक को वोट करने का अधिकार होता है। ये अधिकार किसी भी जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ये पॉलिटिकल आजादी का सबसे बेसिक पिलर बनता है। बूथ कैप्चरिंग अब भी रूरल एरियाज में होता है। फेक न्यूज, हेट स्पीचेस और धर्म के साथ वोट बैंक की राजनीति तो आम बात है। सच तो ये है कि आज भी पॉलिटिक्स में राजवंश और बाहुबली डोमिनेंट है। ये तो डेमोक्रेसी का अपोजिट ही लगता है ना? हम भारत को गर्व से सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, पर क्या भारत असलियत में उस लोकतंत्र को कायम रख पाया है? इलेक्शंस के टाइम ईवीएम्स के वोट के साथ बदलाव गांव और शहरों दोनों में देखने को मिलता है। जिसके पास पावर और पैसा है वो इलेक्शन जीत जाता है। अगर पैसा और पावर जीतने के लिए जरूरी है, तो क्या हम अपने आजाद भारत के इलेक्शन को सच में फ्री एंड फेयर मान सकते हैं? कोई भी पार्टी ऑफिशियली कभी ये नहीं मानती कि वो वोटर्स को पैसे देती है, लेकिन सबको पता है कि ये आम बात है। वोटर्स को पैसे, रिश्वत, अल्कोहल देना तो एक ट्रेंड बन गया है। तमिलनाडु में 2024 के इलेक्शंस में 215 करोड़ का कैश पकड़ा गया। कुछ लोग इसे फ्रीबी कल्चर बोलते हैं, पर असली प्रॉब्लम है सिस्टम का ब्रेकडाउन और जीरो जवाबदेही। ये रिश्वत का पालन आज न सिर्फ लोकतंत्र पर बल्कि भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाता है। क्या हम सच में वोट देते वक्त आजादी महसूस करते हैं या सिर्फ चुनाव का ड्रामा देखते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, ये हर नागरिक को अधिकार देता है सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाने का जब भी कभी किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। इसके लिए आर्टिकल 32 और 226 आपको सुरक्षा देता है। पर सच ये है कि कानून काफी धीमा, महंगा और पहुंच के बाहर है। इंसाफ मिलने में सालों लग जाते हैं और तब तक पीड़ित थक जाता है या सिस्टम से हार मान लेता है। पूरी ज्यूडिशरी डिले और बैकलॉग से जूझ रही है। क्या आम आदमी को मिलता है वो न्याय जो कॉन्स्टिट्यूशन ने वादा किया था, या इंसाफ सिर्फ पेपर्स तक सीमित रह गया है, जिसे कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड? कानूनी देरी की प्रॉब्लम हमारी आजादी पर सवाल उठाती है। आज भारत में 5 करोड़ से भी ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं। एक आम आदमी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में हजारों रुपए लग जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने रेमेडीज दिए हैं, पर क्या ये आम जनता के लिए प्रैक्टिकल है? अयोध्या विवाद, 134 साल का इंतजार। सन 1885 में अयोध्या में एक मंदिर बनाने के लिए पहला मामला जारी हुआ। तब भारत एक गुलाम देश था। 1947 देश आजाद हो गया।
पर मंदिर का फैसला आया 2019 में। 134 साल, 5 जनरेशंस और कई दंगेबाजी के बाद फाइनली निर्णय मिला। सोचने की जरूरत है, अगर एक हाई प्रोफाइल केस को इंसाफ मिलने में 1 शतक से ज्यादा समय लग गया तो आम आदमी को कितना समय लगेगा। मोदी फैमिली प्रॉपर्टी केस 1940 में शुरू हुआ था और ऑलमोस्ट 80 साल तक कोर्ट्स में घूमता रहा। जब एक घर का केस 80 साल तक कोर्ट में लटका रहे तो समझ लो कि कानून सिर्फ किताब में तेज है। आज हम यूपीआई से 1 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं, पर डिजिटल वोटिंग नहीं। भारत में हर कुछ साल बाद इलेक्शंस होते हैं और उनका कंडक्ट निर्वाचन आयोग करता है, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये लीगल स्ट्रक्चर सुनिश्चित करता है कि सरकार ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल बनी रहे। पर क्या इलेक्शन सच में लोकतंत्र का पार्ट है या सिर्फ पैसा और पावर का मेला? माइग्रेंट वर्कर्स, स्टूडेंट्स, एनआरआई और करोड़ों लोग हर इलेक्शन में वोट नहीं दे पाते। आजाद भारत के पास आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर सब फास्ट टेक्नोलॉजी से अवेलेबल है, पर एक डिजिटल वोटिंग सिस्टम नहीं। पोस्टल बैलेट्स की हालत बहुत पुरानी हो गई है। अब समय है आजाद भारत को सच में आगे बढ़ने का और नए तरीकों को अपनाने का। भारत में वुमेन ने लीगल आजादी 1950 में हासिल की, पर रियल पॉलिटिकल स्पेस में वुमेन को अभी तक इक्वल राजनीतिक और कानूनी आजादी नहीं मिली। 2023 में पार्लियामेंट ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को पास किया, पर उसको 2029 तक डिले भी किया। इससे सबसे जरूरी सवाल ये बनता है कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट इतना जरूरी है तो रिजर्वेशन को अभी क्यों नहीं लागू किया गया? क्या ये कदम सच में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था या सिर्फ एक वोट्स बढ़ाने का तरीका? संविधान सिर्फ अदालतों का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर हम चुप रहें तो आजादी भी चुप हो जाएगी। वोट सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। सही वक्त पे सही सवाल उठाना हर नागरिक का कर्तव्य और आजादी की असली परीक्षा है। आजादी के 77 साल बाद भी भारत के नागरिक आजादी के संघर्ष के सदमे को ढोते हुए आते हैं। अनेक भारत के नागरिक जैसे कि दलित, औरतें, आदिवासी, गरीब समाज के लोग आज भी अपने हक के लिए लड़ने से डरते हैं। सालों से अंग्रेजों के गुलाम बनकर लोगों ने अपने मन में डर बना लिया है। अंग्रेजों के शासन ने हमें बिना किसी सवाल के सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना सिखाया, अन्याय को बिना कुछ बोले सहने के लिए मजबूर किया, और यही सब आज भी हमारे भारतीय युवा की सोच को आकार देते हुए जा रहा है। सोसाइटी का दबाव अन्याय और असमानता को किस्मत मानने पर मजबूर कर देता है। जैसे अंग्रेजों के सामने हर भारतीय नागरिक आजादी से पहले एक नीचा इंसान दिखता था, आज वैसे ही इंडिपेंडेंट पुअर वर्कर्स को भी नीचा माना जाता है। एक गांव का बच्चा अपने इंग्लिश क्लासरूम में सवाल करने से डरता है। क्या ये आजादी सच में भारत की है या सिर्फ अंग्रेजों के दिए गए एजुकेशन सिस्टम को बिना सोचे समझे फॉलो करने की? हमें आजादी मिली थी एक नया देश बनाने की, लेकिन सिस्टम, समाज और जीवन शैली ने नए बंधन दे दिए। कॉन्स्टिट्यूशन दराज पे नहीं, जिंदगी में नजर आना चाहिए। 1947 में हमने अंग्रेजों से आजादी पाई, पर 2025 में क्या हम असमानता, कानूनी देरी और प्रणाली के दुरुपयोग से आजाद हैं? सोचिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके चुनिंदा कमेंट्स को हम दिखाएंगे अगले एपिसोड में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सच्चाई के साथ।